हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू परवीन्स पकवान। आज हम बनाने जा रहे हैं अमरूद का जैम। ये जैम घर में बहुत ही बढ़िया बनता है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, कलर के। बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा जैम हम घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो अमरूद लिए हैं, इन्हें अच्छे से धो लिया है। और अमरूद का जैम बनाने के लिए हमें इस तरह से पके हुए जाम लेना है, जो पीले पीले एकदम पकने के बाद जो पीले हो जाते हैं ना, उस तरह के जाम हमें यहाँ पर लेना है, जिससे कि ये जो है इसका जो जैम है बहुत अच्छा बनता है। इसे अच्छे से धो लेना है और पीसेस में कट कर लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मैंने जो जाम लिए ना, आपको दिख रहे होंगे बाहर से दाग लगे हुए हैं, लेकिन ये अंदर से सभी अच्छे निकले हैं। और काटते वक्त चेक करना है, कभी कभी इसमें इल्लियाँ भी होती है, कीड़े भी लगे हुए रहते हैं, तो कीड़े लगे हुए जाम हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से सारे जाम को हमें पीसेस में कट कर लेना है। और अब हम इन्हें पकाएंगे, गलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर इन्हें पकाने के लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। कुकर में बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ कुकर में अब इसे डाल करके अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि सारे जो जाम के पीसेस है इसे अच्छे से इसमें डूब जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास पानी हमें इसमें डाल देना है। अब इसे पकने के लिए हम गैस पर रख देते हैं। तो इसकी लिड लगा देते हैं और लो फ्लेम पर इसमें हम 2 से 3 सीटी हमें ले लेना है। कुकर में 2-3 सीटी में अच्छे से गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सीटी मैंने ली है और ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम मैशर लेंगे और पोटैटो मैशर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसे हम छानेंगे। तो एक बर्तन में आप छन्नी रख देंगे और छन्नी में डालकर इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से इसे इस तरह से हिलाते हुए, दबाते हुए इसका जो सारा पल्प है हम छान लेंगे। और अभी जो अमरूद का, कैरी का सीज़न भी चल रहा है ना, तो बहुत सस्ते में अमरूद हमको मार्केट में मिल जा रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा अमरूद ला लेते हैं, सस्ते होते हैं तो, लेकिन उतना हम खा नहीं पाते हैं। तो इसका हम जैम बनाकर इस तरह से रख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। जो मार्केट का जाम लाते हैं ना, उसमें बहुत सारे कलर्स, प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स होते हैं। इस तरह से हम बना कर रखेंगे ना, तो बहुत टेस्टी भी बनता है और एकदम हेल्दी भी बनता है। इस तरह से सारा जो है हमें छान लेना है। सारा इस तरह से हमें इसका जो पल्प है वो छान लेना है। और जो बचा हुआ जो है ये रफेज है, इसे हमें फेंक देना है, डिस्कार्ड कर लेना है। तो ये देखिए सारा पल्प मैंने अच्छे से छान लिया है। अब गैस के ऊपर इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए इसमें एक उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम शक्कर मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक मेजरिंग कप से 1 कप शक्कर इसमें मिला रही हूँ। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएं। तो अब शक्कर मिलाने के बाद में इसे हमें अच्छे से पकने देना है। अभी यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसे हम चलाते हुए पकने देंगे। तो इसे पकने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, अगर मीडियम फ्लेम पर पकने दे रहे हैं। और अगर हाई फ्लेम पर आप पका रहे हैं तो वहीं पर रुक जाएं, गैस के पास ठहर कर इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लें, तो ये जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका रही हूँ। बीच बीच में आकर इसे हमें हिलाना भी है, छोड़ना नहीं है। छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो गए। उसके बाद में देखिए इसमें हम आधा नींबू का रस इसमें निचोड़ कर डालेंगे, ताकि जो है ना ये जमे नहीं, मतलब जो एक हमें शक्कर मिलाई ना वो क्रिस्टलाइज ना हो। और नींबू एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिससे कि जैम हमारा ख़राब नहीं होता है। तो आधा नींबू इसमें डाल देंगे और इसे फिर से कंटिन्यू चलाएँगे। तो जैसे कि अभी इसे चेक कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा पक चुका है प्लेट में डाल करके, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। जब ये प्लेट में डालने के बाद ऐसा जम जाना चाहिए,
नीचे फ़्लो नहीं होना चाहिए, और तब ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि हमारा जैम रेडी है। तो इसे अभी एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है इसे पकाते हुए। प्लेट में डाल देते हैं। तो देखिए कलर भी थोड़ा सा इसका डार्क हो गया, और देखिए अब ये इस तरह से नीचे ये फ़्लो नहीं हो रहा है, स्टेडी रह रहा है। इसका मतलब जाम हमारा बनकर तैयार है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं, और हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में एक साफ़ इस तरह से एक साफ़ की हुई कांच की बोतल में हम भर कर रख देंगे। एकदम अच्छे से बोतल को साफ़ धो लेना है, सुखा लेना है, और उसके बाद में ये जैम जो है इसमें हमें भर कर रखना है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया अमरूद का जैम घर पर बनकर तैयार होता है, और फ्रिज में रखकर इसे आप काफ़ी दिनों तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी कलर्स के, केमिकल के, प्रिजर्वेटिव्स के। बहुत बढ़िया सा ये अमरूद का जैम बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होंगी। रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर ले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।